बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर लेक्चर नंबर 27, memory hierarchy. Okay, these are basically memory technologies: static RAM, SRAM, dynamic RAM, DRAM, magnetic disk and ideal memory. Okay, अब ये एक ना मेमोरी की हायरार्की है आपके पास कि स्टैटिक रैम है, फिर डायनेमिक रैम है, फिर मैग्नेटिक डिस्क है और उसके बाद एक आइडियल मेमोरी है। ठीक है, अच्छा, अब मेमोरी में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी है। प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी है क्या? प्रोग्राम्स एक्सेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर एड्रेस स्पेस एट एनी टाइम। अच्छा, अब प्रोग्राम जो है ना वो अपना एड्रेस स्पेस का ना थोड़ा सा पोर्शन किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है। दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी में ना फर्दर आपके पास ना दो टर्म्स है, एक टेम्पोरल लोकेलिटी है एंड एक स्पेशियल लोकेलिटी है। ठीक, टेम्पोरल लोकेलिटी क्या होती है? आइटम्स एक्सेस्ड रिसेंटली आर लाइकली टू बी एक्सेस्ड अगेन सून। टेम्पोरल लोकेलिटी का मतलब है जो आइटम नियर फ्यूचर में एक्सेस हुए हैं उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो दोबारा एक्सेस हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शंस इन अ लूप, इंडक्शन वेरिएबल। इसकी एग्जाम्पल है सबसे ज़्यादा जो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताई थी, लूप की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें क्या हो रहा होता है कि इंस्ट्रक्शंस बार बार यूज़ हो रही होती हैं। इसका मतलब है उसमें जो आइटम्स एक्सेस हुए हैं नियर फ्यूचर में चांस है कि वो आइटम्स दोबारा एक्सेस हो। दिस इज़ बेसिकली टेम्पोरल लोकेलिटी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास स्पेशियल लोकेलिटी। व्हाट इज स्पेशियल लोकेलिटी? आइटम्स नियर दोज एक्सेस्ड रिसेंटली आर लाइकली टू बी एक्सेस्ड सून। अच्छा, जो आइटम्स या डाटा एक्सेस हुआ है जो उससे क्लोजली रिलेट है उनकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो नियर फ्यूचर में दोबारा एक्सेस हो। इसकी एग्जांपल क्या है? सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एक्सेस एरे डाटा। इसका मतलब है एक एरे है, कंसेक्टिव मेमोरी ब्लॉक है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं। अगर आपने एरे के फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस किया है तो इसका मतलब ये है कि एरे के आप रिमेनिंग 9 इंडेक्स पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसको भी एक्सेस करेंगे। दिस इज बेसिकली स्पेशियल लोकेलिटी। ठीक है, टेम्पोरल लोकेलिटी एंड स्पेशल लोकेलिटी। टेम्पोरल लोकेलिटी में तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि वो वाले आइटम दोबारा एक्सेस हो। स्पेशल लोकेलिटी में जो उसके नियर में आइटम्स है ना, जो भी एक्सेस हुआ है उसके जितने क्लोजली रिलेटेड आइटम्स है ना आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, एंड दिस इज स्पेशल लोकेलिटी। ओके, टेकिंग एडवांटेज ऑफ लोकेलिटी। लोकेलिटी के एडवांटेज क्या है हमारे पास इसकी नीड और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मेमोरी हायरार्की में यूज होता है। ठीक है, स्टोर एवरीथिंग ऑन अ डिस्क, कॉपी रिसेंटली एक्सेस्ड एंड नियर बाय आइटम फ्रॉम डिस्क टू स्मॉलर डी रैम मेमोरी, मेन मेमोरी। अच्छा, अब लोकेलिटी यूज कहाँ होती है? मेमोरी हायरार्की में ना इसका एडवांटेज क्या है? जितने आइटम्स नियर फ्यूचर में एक्सेस होने हैं आप उनको रैम से उठाकर मेन मेमोरी में प्लेस करते हैं। मेन मेमोरी आपकी सीपीयू की मेमोरी है जो कि सीपीयू के अंदर होती है। ठीक है, और हार्ड ड्राइव जो है वो आपकी सीपीयू के बाहर होती है। आप जितना डाटा एक्सेस करते हैं हार्ड ड्राइव से मेन मेमोरी में उतने आपको बस रिक्वायर्ड होती है, सिस्टम रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम क्या करते हैं, जितना नियर फ्यूचर में डाटा हमें चाहिए होता है हम वो सारा का सारा डाटा मेन मेमोरी में रख देते हैं। दिस इज बेसिकली एडवांटेज ऑफ लोकेलिटी। लीस्ट जो नियर फ्यूचर में डाटा यूज होना है वो हम प्लेस करते हैं। कॉपी मोर रिसेंटली एक्सेस्ड एंड नियर बाय आइटम्स फ्रॉम डी रैम टू स्मॉलर एस रैम मेमोरी। अच्छा, अब जितना रिसेंटली एक्सेस डाटा है ना वो हम डिस्क ले आते हैं डायनेमिक रैम में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो बहुत उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा क्लोजली एक्सेस डाटा है ना उसको हम डी रैम से ले आते हैं स्मॉलर रैम में, स्मॉलर स्टैटिक रैम में। इसका मतलब है कैशे में। अच्छा, अब देखिए दो आपके पास ऑप्शंस हैं कि रिसेंटली एक्सेस डाटा को आप हार्ड ड्राइव से अपनी मेन मेमोरी में ले आएँ, उसके बाद मेन मेमोरी से भी जो बहुत ज़्यादा नियर फ्यूचर में आपने डाटा एक्सेस करना है वो कैशे में ले जाएं। कैशे सीपीयू की मेमोरी है आपके पास। सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी जो है वो आपके पास सीपीयू में कैशे है, उसके बाद मेन मेमोरी है, फिर आपके पास हार्ड ड्राइव है। इसका मतलब है सबसे दूर हार्ड ड्राइव है, सबसे क्लोजेस्ट कैशे है।
कैशे में डाटा जल्दी एक्सेस होता है, हार्ड ड्राइव में डाटा देर से एक्सेस होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन कैशे का साइज इतना बड़ा नहीं होता कि वहाँ आप जीबीज में डाटा रख सकें। आप हार्ड ड्राइव में तो जीबीज में डाटा रख सकते हैं। अब आप क्या करते हैं, हार्ड ड्राइव से डाटा मेन मेमोरी में लेकर आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, और फिर मेन मेमोरी से भी वो वाला डाटा पिक करते हैं जो रिसेंटली एक्सेस्ड हो, मोर रिसेंटली एक्सेस्ड हो, वो कैशे में प्लेस कर देते हैं। ये पूरी हायरार्की है, ठीक है। ओके, मेमोरी हायरार्की लेवल्स। आपके पास ब्लॉक है, ठीक है, जिनको लाइन कहते हैं, यूनिट ऑफ कॉपिंग में भी मल्टीपल वर्ड्स हैं। ये आपके पास प्रोसेसर है, ठीक है, प्रोसेसर के बाद आपके पास मेन मेमोरी है और फिर हार्ड ड्राइव है। इफ़ एक्सेस डेटा इज़ प्रेजेंट इन अपर लेवल, अगर तो हमारे पास डेटा मौजूद होता है किसी मेमोरी में तो हम वो कहते हैं वो हिट हो गया। हिट का मतलब आपके पास डेटा मिल गया है, एक्सेस सेटिस्फाइड बाय अपर लेवल। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक डाटा है, वो रैम में नहीं पड़ा हुआ बल्कि वो हार्ड ड्राइव में है। मैं हार्ड ड्राइव में सर्च करूँगी अपर लेवल में, सॉरी, मैं उल्टा बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास एक डाटा है वो मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं, मैं इसको कैशे में सर्च करूँगी। अब अगर वो डाटा कैशे में मुझे मिल जाता है तो इसका मतलब ये है अपर लेवल में आपको डाटा मिल गया, दिस इज बेसिकली हिट, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफाइड बाय अपर लेवल, हिट रेशो क्या होता है, हिट डिवाइडेड बाय एक्सेस, कितने टाइम आपने मेमोरी को एक्सेस किया है और आपको कितनी दफ़ा डाटा मिल चुका है। इफ़ एक्सेस डाटा इज एब्सेंट, अगर आपके पास एक्सेस डाटा एब्सेंट है, इसका मतलब क्या है, मिस, ठीक है। अब अगर आपके पास एक्सेस डेटा अवेलेबल नहीं है तो फिर आपके पास डेटा दूसरी लेवल पर जाएगा, दूसरी मेमोरी को एक्सेस करेगा, दिस इज बेसिकली मिस। ब्लॉक कॉपी फ्रॉम लोअर लेवल, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू मिस प्लानिटी। अच्छा, मिस का जब भी आपके पास डेटा आ रहा होता है ना, तो उसमें आपके पास ना ऑप्शन होता है कि आप दोबारा से डेटा एक्सेस करें, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह हिट में आपके पास ऑप्शन है। लेकिन मिस रेशो आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल्स टू 1 माइनस हिट रेशो। जाहिर है ऑपोजिट है ना इसका, तो 1 माइनस हिट रेशो आप करेंगे तो आपके पास मिस रेशो आ जाएगा। देन एक्सेस डाटा सप्लाइड फ्रॉम अपर लेवल। Okay, this is basically a cache memory. What is cache memory? Cache memory, the level of memory hierarchy closest to the CPU. सबसे ज़्यादा CPU की closest जो memory है, that is basically cache memory. ठीक है, उसके बाद आपके जो लोएस्ट कैशे से लोएस्ट लेवल आ जाते हैं वो आपके पास मेन मेमोरी होती है, और मेन मेमोरी से भी लोएस्ट लेवल जो होता है वो आपके पास हार्ड ड्राइव होता है, ठीक है। सिंस कैशे मेमोरी सीपीयू की क्लोजेस्ट होती है तो इसमें डाटा बहुत जल्दी आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो इसका इशू है वो साइज का इशू है, ठीक है। हाउ डू यू नो इफ द डेटा इज प्रेजेंट, वे डू वी लुक। अच्छा, अब कैशे में आप एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के डेटा कहाँ प्रेजेंट है ये किस तरह से फाइंड करती हैं, और कैशे को सर्च किस तरह से करते हैं। कैशे में ना सर्चिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। डायरेक्ट मैप कैशे है कि आपके पास कैशे के जितने ब्लॉक्स हैं ना, हर ब्लॉक को ना आप इजीली सेपरेट एक्सेस कर सकते हैं। लोकेशन डिटर्मिन्ड बाय एड्रेस, हर कैशे का जो ब्लॉक है ना उसका एक एड्रेस है। डायरेक्ट मैप्ड में क्या होता है, ओनली वन चॉइस, 1:1 रेशियो है आपके पास, ठीक है। ब्लॉक इज द पावर ऑफ टू यूज लो ऑर्डर एड्रेस बिट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टार टैग्स एंड वैलिड बिट्स। How do we know which particular block is stored in a cache location? Okay, store block addresses as well as the data. Actually, only need the higher order bits called tag. What is basically a tag? Tag basically contain the higher order bits data, store block addresses as well as its data. What if there is no data in a location? Okay, अगर हमारे पास डेटा में किसी लोकेशन को हमने एक्सेस किया और वहाँ पर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास प्रेजेंट का जो बिट है वो 0 है, नॉट प्रेजेंट इसका मतलब है नॉट प्रेजेंट है, ठीक है। आप कैशे में डाटा को सर्च किस तरह से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ टैग। आप टैग देख रहे होते हैं, ठीक है। हर कैशे की लोकेशन को एक्सेस करने के लिए आप उसकी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाते हैं, उसकी स्पेसिफिक लोकेशन के आप टैग को देखते हैं और विद द हेल्प ऑफ दैट टैग आप डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ना आपके पास कैशे में फिर हिट रेशो और मिस रेशो कैलकुलेट करते हैं। हिट रेशो इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके पास डाटा जो है वो एग्जैक्टली अवेलेबल है उसी लोकेशन पे। मिस रेशो इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है उस लोकेशन पर, ठीक है। अब डायरेक्ट आपके पास जो कैशे है उसमें एक्सेस करने के लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं। डायरेक्ट मैपिंग कैशे, एसोसिएटिव कैशे। डायरेक्ट मैपिंग कैशे इज बेसिकली कि आपके पास 1:1 रेशो है कैशे की, कि आप डायरेक्टली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी में, ठीक है। जर्नल ब्रॉड अगर हम रेंज में देखें तो आपके पास कैशे क्लोजेस्ट टू द सीपीयू है लेकिन इसके साइज का इशू है,
ठीक है। सिंस आपके पास साइज का इशू है तो आप डाटा को बहुत ज़्यादा प्लेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ कैशे में वो वाला डाटा प्लेस करेंगे जो नियर फ्यूचर में यूज़ होगा, दैट्स इट।